नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बताइए आप सब लोग का तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग जो है 42 नंबर का क्लास तक जो है एमपी जीके की सारे लोगों ने देख लिया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। एमपी जीके हम पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हम अपने मध्य प्रदेश के विषय में सारी जानकारी इन्हीं क्लासों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आप लोग को जो है जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जो आपके मध्य प्रदेश की सारे जितने एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं और जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उन वो क्वेश्चंस सारे आपको इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाएंगे। यदि आप लोगों ने हमारे जो है 42 नंबर तक का क्लास जितने हमने लिए हैं, यदि आप लोगों ने उनको नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देखें, ताकि जो है आपके सारे डाउट क्लियर हों। बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर चुके हैं। अब ये हमारा जो है कुछ ही चैप्टर्स अब बचे हुए हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा क्लास है मध्य प्रदेश की संवैधानिक राज्य व्यवस्था। हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, राज्य व्यवस्था क्या होता है? पॉलिटी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटी बोलते हैं। तो हम अभी क्या है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे डिटेल में। जो आपके मध्य प्रदेश के राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस आने की जितनी मैक्सिमम मतलब अधिकतम संभावनाएं हो सकते हैं, वो सारे चीजें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। बाकी के जो है राज्य व्यवस्था का विषय सॉरी हमारा पॉलिटी का होता है, जिसको हम पॉलिटी में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हमारा ये है मध्य प्रदेश की संवैधानिक राज्य व्यवस्था, जिसमें आपके जैसे मध्य प्रदेश का भी सब इंस्पेक्टर होने वाला है एग्जाम। मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आपके एमपीपीएससी होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं दोस्त? एमपीपीएससी एग्जाम। इसमें जो एमपीपीएससी में है, आपके 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, 30 से 35 नंबर के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मध्य प्रदेश से देखने को मिलते हैं। तो इसको जो है हम क्या करेंगे दोस्त? आप लोग जो है यदि एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्जाम फॉर्म आपके भराने वाले हैं एमपीपीएससी के, तो जो लोग नहीं भरे हैं वो सारे विद्यार्थी जरूर भरें। आपके जिला गृह जिला में एग्जाम होते हैं इनके, सारे लोग दें इसका एग्जाम। और यदि आप लोगों ने जो है मध्य प्रदेश के एमपीजीके के बारे में, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो अभी जो है हमारा ये 43 नंबर का क्लास है। हो सकता है इस मंथ हम कंप्लीट कर देंगे एमपीजीके को। तो यदि आप लोगों ने जो है पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें और डिटेल में अच्छे से पढ़ें, समझें। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो यहाँ पर जा कर के आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार जो है आप लोग जो क्लास को सर्च लाइक कर लेंगे, और जो लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो मैंने आपको हर क्लास में एक ही बात बताता हूँ कि जैसे आते हैं आप लोग जो है क्लास को शेयर कर लिया करें और लाइक कर लिया करें दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो है आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। तो आपको जो है ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपका कंटिन्यू स्टडी जारी रहेगा। ये आपका आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम चैनल बनाया गया है, यहाँ पे अपडेट्स आपको कुछ मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग जो है सारे के सारे लोग जो नए जुड़े हैं, चैनल को एक बार चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो और बाकी सभी लोग क्लास को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर दें। जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं सबको इस क्लास का लाभ होना चाहिए। हम राज्य व्यवस्था के बारे में आज
स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब लोग जो है कर लिए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है कि सब लोग शेयर कर दिए होंगे क्लास को। तो चलिए हम जो है अब आपको मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में समझाएंगे। आप बीच में ये नहीं बोलिएगा सर कि आप ये नहीं पढ़ाए वो नहीं पढ़ाए, है ना। आपको ऐसा बोलने का मौका बिल्कुल दिया भी नहीं जाएगा। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें। आप लोग जो है जो डाउट हुआ करे वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, तो हम आपके डाउट को जैसे दूसरे दिन क्लास होता है वो हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद आप जरूर कमेंट किया करें। आप लोग जो है ये बीच में बिल्कुल भी ऐसा मतलब कि टोका टिप्पणी नहीं करेंगे कि सर आपने मध्य प्रदेश के जीके में, मध्य प्रदेश की जो हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था, इसमें आपको पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ाया जाएगा। हम इसमें, हम वो पॉलिटी का विषय होता है तो हम जो है उसको पॉलिटी में कवर करेंगे। आपको तो जो है मध्य प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो क्लास है वो केवल मध्य प्रदेश का चल रहा है अभी। तो हम मध्य प्रदेश के जो फोकस करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई, जो हमारे भारत की राज्य व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है, हमारा मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था, तो उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा उसका सपोर्ट ले करके हम आपको अभी मध्य प्रदेश का बताएंगे। इसके बाद जो है पॉलिटी वाली सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, उसको तो फिर पॉलिटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझ में नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। हम आपको राज्य व्यवस्था जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक चीज क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग जो है शेयर कर दिए होंगे क्लास को, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का संवैधानिक राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश का संवैधानिक राज्य व्यवस्था। ठीक है, मध्य प्रदेश का संवैधानिक राज्य व्यवस्था हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं बता दूं, राज्य सरकार की संरचना क्या होती है, जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य की संरचना कैसी चलती है। तो जो हमारे भारत का राज्य संरचना है वही हमारा मध्य प्रदेश का राज्य संरचना उसी ढांचे पर चलता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, राज्य सरकार की संरचना हम लिख लेते हैं, पहले बना देते हैं फिर बताएंगे। राज्य सरकार की संरचना, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा हल्के में नहीं लेंगे, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका जो है मध्य प्रदेश राज्य की जो संरचना है वो तीन आधार पर बना हुआ है। कितने आधार पर बना हुआ है दोस्त, तीन आधार पर बना हुआ है, जिसको हम देखेंगे। वो तीन आधार कौन कौन से हैं, तो आपका सबसे पहले आ जाता है कौन सा, सबसे पहले आ जाता है आपका विधायिका। क्या आ जाता है, विधायिका आ जाता है सबसे पहले। विधायिका, जिसको हम क्या कहते हैं, विधान मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, विधान मंडल, विधान मंडल भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है तो ये आ जाता है। इसके बाद जो है आपका दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है, कार्यपालिका। क्या आ जाता है, कार्यपालिका आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आपके क्या आ जाते हैं दोस्त, न्यायपालिका। क्या आ जाते हैं, न्यायपालिका। तो हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य की या हमारे भारत का
राज्य सरकार की संरचना है वो तीन ढांचे पर आधारित है। एक तो आपका हो जाता है क्या, एक आपका हो जाता है विधायिका, ठीक है, एक आपका हो जाता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका हो जाता है, तीसरा आपका न्यायपालिका हो जाता है। ठीक है, आपके जो है विधान मंडल में, जिसको हम विधायिका बोलते हैं, उस विधान मंडल में कौन से अनुच्छेद में आता है ये विधायिका, तो सबसे पहले इसको मैं बता दूं, ये विधायिका जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 168 में आता है। किस में आता है दोस्तों? 168 में आपका अनुच्छेद आ जाएगा। विधायिका में आपके आ जाते हैं, जो विधान मंडल में आते हैं वो आ जाते हैं आपके राज्यपाल। आप तो पहले इनको ध्यान से समझें, फिर हम पॉलिटी में एक एक चीज बताएंगे। इनको जो मैं बता रहा हूँ आप ये ना बोलिएगा सर राज्यपाल क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, ये सब पॉलिटी में हम बताएंगे। बस आप तो इसको अभी समझते जाएं, ध्यान में बस बिठाते जाएं। तो आपका आ जाएगा, ये राज्यपाल आ जाता है, राज्यपाल के बाद विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है अगला विधानसभा। विधानसभा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पर देखने को मिल गया? राज्यपाल हो गया, विधान परिषद हो गया और विधानसभा हो गया। आपका मैं बता दूं यहाँ पर कि जो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो ये राज्यपाल है ये हर राज्य में होता है, विधानसभा हर राज्य में होता है, और ये जो विधान परिषद है ना दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो राज्य चाहे वो राज्य बना सकता है, और जो राज्य नहीं चाहेगा वो विधान परिषद नहीं बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यूपी वाले क्षेत्र में यूपी राज्य वगैरह हो गए, जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद चलता है। हमारे मध्य प्रदेश में ये विधान परिषद बिल्कुल नहीं चलता है, इसको ध्यान रखिएगा। विधान परिषद जैसे यूपी जैसे राज्यों में चलता है, हमारा मध्य प्रदेश में विधानसभा और राज्यपाल ये दो होते हैं, विधान परिषद बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये ऐच्छिक होता है, जो राज्य चाहे वो राज्य, ये ऐच्छिक होता है। क्या होता है दोस्त? ऐच्छिक होता है। जो राज्य चाहेगा वो विधान परिषद बनाएगा, जो राज्य नहीं चाहेगा वो विधान परिषद नहीं बनाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐच्छिक गड़बड़ लिखा है क्या? ऐच्छिक। ठीक है, ये ऐच्छिक होता है। जैसे अगला आ गया हमारा, अब आता है क्या? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में हमारे चार भाग होते हैं। कार्यपालिका में कौन? कार्यपालिका का मतलब होता है जो कार्य करने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। इसमें कौन कौन आ जाएंगे कार्यपालिका में? तो कार्यपालिका में आपके आ जाते हैं राज्यपाल आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? राज्यपाल कार्यपालिका में आते हैं। राज्यपाल के बाद आपका कौन आ जाएगा? मंत्री परिषद होते हैं जो कार्यपालिका में आते हैं। मंत्री परिषद के बारे में देख लेंगे। ठीक है, फिर जो होते हैं मुख्यमंत्री, ये कार्यपालिका में आ जाएंगे। फिर आपका जो महाअधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता, ये आपके किस में आ जाते हैं? कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका के अंदर कौन नहीं आता है। तो राज्यपाल, मंत्री परिषद, और आपको बोल दिया जाए मुख्यमंत्री, दूसरा विधानसभा, तो आपको ध्यान रखना है कार्यपालिका के अंदर विधानसभा नहीं आते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला आता है हमारा न्यायपालिका। क्या आ जाता है दोस्त? न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन कौन आ जाएगा?
तो न्यायपालिका में आपका आ जाता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आ जाता है। फिर इसके बाद जो है अगला आ जाएगा आपको अधीनस्थ न्यायालय। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम अपने राज्य मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसलिए जो है हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता वगैरह आते हैं और यहाँ पे उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। यहाँ पर राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट तो भारत में होता है, इस सेंट्रल पे होता है। यदि हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें क्या आपका प्रधानमंत्री और हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट भी आपका ऐड हो जाएगा। तो अभी हम मध्य प्रदेश की बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आपके आते हैं। इसके अंतर्गत कार्यपालिका में कौन कौन आ जाते हैं, तो राज्यपाल, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता वगैरह ये सब आ जाते हैं किसमें, आपके कार्यपालिका में। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या है, राज्य सरकार की संरचना है। कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि जो कार्य करने वाले होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कार्य करने वाले होते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जो न्याय देते हैं न्यायपालिका के अंदर आते हैं। और विधायिका, विधानमंडल के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये हमारे तीन ढांचे होते हैं मध्य प्रदेश की जो सरकार की संरचना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अब मैं आपको बताता हूँ राज्य विधायिका क्या होता है। तो राज्य विधायिका का वर्णन जो है आपको किसमें दिया गया है, राज्य विधायिका, राज्य विधायिका का वर्णन, राज्य विधायिका यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं राज्य विधायिका के बारे में। तो राज्य विधायिका का जो वर्णन दिया है ना, वो भाग 6 में दिया हुआ है। किसमें, राज्य विधायिका का मध्य प्रदेश के, हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो आप लोग छोटी छोटी चीजें अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद जो है मैं पूरा डिटेल आपको हम पॉलिटी में जरूर बताएंगे, उसको डिटेल में हम समझेंगे। अभी हम मध्य प्रदेश कवर कर रहे हैं, अभी हम पॉलिटी पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक बेसिक चीजें जान लेते हैं। इसके बाद जो है हम पॉलिटी में उसको अलग से हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे कि राज्य विधायिका क्या होता है, मध्य प्रदेश विधानमंडल क्या होता है, मतलब विधानमंडल क्या होता है। ठीक है, फिर बाकी चीजें हम क्या करेंगे, समझेंगे वहां पर। अभी जो है हमारे मध्य प्रदेश चैप्टर ही बहुत सारा बचा हुआ है, इसलिए हम यहाँ के मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक बेसिक चीजें जान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो भाग 6, राज्य विधायिका का जो है वर्णन काहे में दिया गया है, भाग 6। ध्यान रखिएगा, राज्य विधायिका का वर्णन भाग 6 में जो है, भाग 6 के अनुच्छेद किसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद, भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 177, कहाँ, 168 से 177 में वर्णन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्णन, वर्णन आपको दिया हुआ है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये किसके, तो ये जो है संविधान के भाग 6 में, किसमें, संविधान, इसको आप ऐसा लिख लीजिए कि संविधान भाग 6 के अनुच्छेद 168, 167 में क्या, 177 में क्या दिया हुआ है, राज्य विधायिका का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका आता है विधानमंडल। अब जो है मैं आपको मध्य प्रदेश के विधानमंडल के बारे में
बताता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के विधानमंडल, मध्य प्रदेश के विधानमंडल, तो मध्य प्रदेश के विधानमंडल जो है यह आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो विधानमंडल है वो कितना है, वो कैसा है। तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है। क्या है? एक सदनात्मक है। मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है यह एक सदनात्मक है। क्या है? एक सदनात्मक। एक सदनात्मक का मतलब, एक सदनात्मक का मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, सदनात्मक है। एक सदनात्मक का मतलब यह होता है कि जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, विधान परिषद भी चल रहा है और आपका क्या चल रहा है, विधानसभा भी चलता है। तो वह क्या हो जाता है, द्विसदनात्मक हो जाता है। इसलिए जो है हमारे मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा चलता है। इसलिए जो है हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का विधानमंडल एक सदनात्मक है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो यह क्या है, एक सदनात्मक है। और इसके बारे में मैं और बता दूं कि यह किस किस से मिलकर के बना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यह राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना है। किससे? राज्यपाल, राज्यपाल और विधानसभा, राज्यपाल और विधानसभा से क्या करके बना है, में विधानसभा से मिलकर के, राज्यसभा और विधानसभा से मिलकर बना हुआ है। क्या? मिलकर, मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यह जो है, अब हमारे मध्य प्रदेश के जो सीटों की, विधानमंडल के जो सीटों का परिसीमन किया गया, तो उसमें 2008 के पश्चात जो है हमारे जो मध्य प्रदेश में सीटों का जो परिसीमन किया गया है उसमें कितने हैं विधानसभा में। तो 2008 के मैं बात बता रहा हूँ ना, 2008 के बाद, 2008 के बाद जो है कितना है दोस्त, तो हमारे जो है मध्य प्रदेश में सामान्य श्रेणी के लिए, जिसको हम बोलते हैं जनरल कैटेगरी, सामान्य, सामान्य श्रेणी के लिए कितना रहा है, तो हमारा 148 सीट रहा है। एससी के लिए कितना है, तो एससी के लिए जो है 35 सीट आरक्षित हैं और एसटी के लिए जो है 47 सीटें क्या है, आरक्षित है। तो ये दोनों आरक्षित है, बाकी जनरल के लिए कितना है, 148 सीट है। ठीक है, तो 2008 के बाद जो है हमारे विधानसभा में ये सीटों का जो परिसीमन किया गया था उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हम सॉरी, मैं आपको बता दूं कि प्रथम जो विधानसभा का हमारा जो है, जब हमारा मध्य प्रदेश का कब हुआ, गठन हुआ, गठन हुआ तब हमारे मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तब विधानसभा वगैरह बने होंगे, है ना। तो तभी हमारे जो है विधानसभा बने होंगे, तब की मैं बात करता हूँ। कब? 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956 की हम बात करते हैं, जब हमारे मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था, तब की हम बात करेंगे। तो प्रथम विधानसभा जो है, प्रथम हमारा विधानसभा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, हमारा प्रथम विधानसभा जो है कब से कब तक रही है, प्रथम विधानसभा जो है हमारा कब से रहा है, तो 1 नवंबर 1956 से कब तक रहा है, 1 नवंबर 1956 से 5 मार्च 1957 तक रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कब तक रहा है? जब हमारा मध्य प्रदेश गठन हुआ तो प्रथम विधानसभा जो है 1 नवंबर 1956 से 5 मार्च 1957 तक रहा है। ठीक है, जिसमें सदस्य संख्या क्या रही है, तो हमारे जो है यहाँ पर हम बता देते हैं, सदस्य संख्या जो है हमारा कितना रहा है, कुल 288 रहा है। कितना रहा है? 288, जिसमें आरक्षण में
आरक्षण में मैं आपको बता दूं एससी के लिए रहा है कितना 43 और एसटी के लिए आपका सीट रहा है कितना, एसटी के लिए 54 सीटें जो है रिजर्व थी। क्या थी? 54 सीटें रिजर्व थी। जब ये प्रथम विधानसभा बना 1 नवंबर 1956 में, तो हमारा जो है आरक्षण के मतलब टोटल सीटें 288 थी, जिसमें जो है 43 सीटें रिजर्व थी एससी के लिए और 54 सीटें थी किसके लिए? एसटी के लिए रिजर्व थी। ठीक है। फिर इसके बाद जो है वर्ष 1976 में फिर आता है, इसके बाद समय हमारा 1976 की किसकी आती है दोस्तों? 1976 की 1976 की समय आता है, जिसमें जो है सीटों की संख्या क्या हो जाता है? सीटों की संख्या आपका हो जाता है 296। कितने हो जाते हैं दोस्त? 296। तथा और 1999 में जो है 1999 में आपके जो है सीटों की संख्या कितना बढ़ाकर कर दिया जाता है? तो 1999 में हमारा जो है सीटों की संख्या हो जाता है 320। कितना हो जाता है दोस्त? 320 हो जाते हैं टोटल सीटों की संख्या। पहले कितने थे? जब गठन हुआ था हमारे मध्य प्रदेश का, तब जो है विधानसभा जब बना तो 1956 से 1 मार्च 1957 तक चला रहा है। इसके बाद जो है हमारा सीटों की संख्या तब कितनी थी? 288 थी। 288 में एससी के लिए से 43 सीट जो है क्या था? आरक्षित था, रिजर्व था। और एसटी के लिए जो है 54 सीटें रिजर्व थी। एसटी के लिए क्यों ज्यादा सीटें रिजर्व थी? आपको पता है हमारा मध्य प्रदेश जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इस चीज को तो मैंने आपको कई बार बता चुका है ना। तो आप लोग को पता चला कि 1999 में सीटों की संख्या कितनी हो गई? 230 हो गई, सॉरी 320 हो गई। तो 320 के बाद जब हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का, इसके बाद 1999 के बाद क्या होता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्या होता है दोस्त? छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है। कब? 1 नवंबर 19 सॉरी 1 नवंबर सन 2000 को क्या होता है? हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर सन 2000 को होता है, जिसमें अब जब विभाजन हुआ है तो सीटों की संख्या भी बढ़ गया होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जब यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन कब होता है? 1 नवंबर सन 2000 को। कब होता है? 1 नवंबर सन 2000 को। तब हमारे जो है सीटों की संख्या बढ़ गई। तो हमारे पहले कितना होता था? इससे पहले 320 हुआ करता था। इसके बाद जो है क्या हुआ कि सीटों की संख्या बढ़ गई, तो हमारे मध्य प्रदेश में आ गया 230 सीटें और छत्तीसगढ़ में चला गया कितनी? 90 सीटें। कितने सीटें चले गए दोस्त? 90 सीटें। तो ये जो 230 सीटें हैं ये हमारे मध्य प्रदेश में रह गए और 90 सीटें जो है किसमें चले गए? हमारे छत्तीसगढ़ में विभाजन होके चले गए। ठीक है। कि किसमें चले गए? छत्तीसगढ़ में। ये सीटें हैं ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो विधानसभा सीटें हैं वो किसमें किसमें बट गए? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में 230 और छत्तीसगढ़ में 90 सीटें चले गए। तो हमारे मध्य प्रदेश में अब कितनी रह गई? 230, जिनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें रह गई दोस्त? 230 सीटें रह गई हैं, जिनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इन्हीं के बारे में हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं इसके बाद जो है जब हमारे मध्य प्रदेश में कितने सीटें रह गई, तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें जो है मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी रह गई? तो 230 रह गई। ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद? इसके बाद जो है हमारे मध्य प्रदेश में
एक आता है एंग्लो इंडियन। क्या होता है एंग्लो इंडियन? इसको मैं आपको पॉलिटी में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो आप इसका बेसिक समझें। क्या होता है एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? अभी तो आप इसको इतना समझें कि यह एंग्लो इंडियन समुदाय की एक सीट हुआ करता था। क्या होता था? एक सीट हुआ करता था, जो कि राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। क्या किया जाता था दोस्त? ये एक सीट होता था एंग्लो इंडियन के लिए, जिसको राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। राज्यपाल द्वारा मनोनीत मनोनीत करके मनोनीत करके मनोनीत किया जाता था। ठीक है, ये जो एंग्लो इंडियन का एक सीट होता था, जिसको राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश में मनोनीत करके ये एक विधानसभा सीट मतलब कि मनोनीत करके किया जाता था। ठीक है, तो इसको जो है हमारा पहले कितना था? 230। अब जब ये एक सीट और आ गया तो हमारे मध्य प्रदेश में कितना हो गया? 231 सीट हो गया। जब ये राज्यपाल मध्य प्रदेश में मनोनीत करके एंग्लो इंडियन का सीट भरा करता था। ठीक है, तब जो है हमारा कितना हो गया था? हमारा 231 सीट हो गया था। इसके बाद जो है हमारा 126 जो संविधान संशोधन हुआ, 126वां संविधान संशोधन बिल जो 2019 के तहत 104वां संविधान संशोधन जब लागू किया गया, कब? 25 जनवरी 2020 से। तो मैं आपको बता दूं कि 104वां संविधान संशोधन मतलब कि 104वां 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 104वां जब संविधान संशोधन के जब लागू हुआ, लागू लागू कर 104वां संविधान संशोधन लागू कर क्या किया गया? 25 जनवरी कब? 2020 को क्या किया गया? ये जो एंग्लो इंडियन का सीट था उसको खत्म कर दिया गया। क्या किया गया दोस्त? एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन एंग्लो इंडियन समुदाय की जो सीट थी, समुदाय की सीट को क्या किया गया? सीट को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन समुदाय के सीट को क्या कर दिया गया? खत्म। कब? 25 जनवरी 2020 से जो है एंग्लो इंडियन समुदाय की सीट खत्म हो गई, जिससे हमारा जो है मध्य प्रदेश में पुनः कितना हो गया? मध्य प्रदेश में आपका पुनः कितना हो गया दोस्त? 230 सीट हो गई। कितनी सीट हो गई? 230 सीट हो गई पुनः से हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब जो है मैं आपको बता दूं, संविधान संशोधन हमारे जो है 84 में संविधान संशोधन है, इसके तहत जो है 184वें संविधान संशोधन है, इसके तहत जो हमारे विधेयक के अनुसार जो है यह जो 230 सीट दी गई है, 230 सीट दी गई है, यह क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? 84वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये जो सीट है, ये वाला 230 सीट है, यह अपरिवर्तित रहेगा। कब तक? तो यह जो है 2026 तक, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, 2026 तक क्या रहेगा? 26 तक अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 2026 तक क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद जो है परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब जो है मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारा जो नया विधानसभा भवन है, ठीक है, यहाँ से देखते हैं नया विधानसभा भवन। क्या देखते हैं दोस्त? नया विधानसभा
नया विधानसभा भवन के बारे में देखते हैं। तो जो नया विधानसभा भवन है ना दोस्त, इसका नाम क्या है? तो नाम यहाँ पे हम आपको बता दें, नया विधानसभा भवन का नाम है आपका क्या इसका नाम है? आपके जो नया विधानसभा भवन है, इनका नाम है इंदिरा गांधी भवन। क्या है? इंदिरा गांधी भवन। क्या था? इंदिरा गांधी भवन था। ठीक है, ये क्या नाम था? जो नया विधानसभा भवन है, इसका नाम था इंदिरा गांधी भवन। इसका उद्घाटन कब हुआ था दोस्त? तो आप सबको ध्यान होना चाहिए या फिर होगा भी। उद्घाटन जो है 3 अगस्त, 3 अगस्त, 3 अगस्त कब? 1996 में क्या होता है? 3 अगस्त 1996 में नया विधानसभा भवन, जिसका नाम था इंदिरा गांधी भवन, इसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 में किया गया था। ठीक है, ये जो है कहाँ पर है? तो इसको मैं आपको बता दूं, राजधानी, राजधानी कहाँ? हमारा मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में। कहाँ है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी? भोपाल में। भोपाल में कहाँ पर? अरेरा हिल्स। आप सबको पता होगा अरेरा हिल्स। अरेरा हिल्स, अरेरा हिल्स पर ये जो है नया विधानसभा भवन है, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी भवन। इसके डिजाइनर कौन थे? तो डिजाइनर को आप जान लीजिए, डिजाइनर जिसको बोलते हैं वास्तुकार। वास्तुकार, वास्तुकार को क्या बोलते हैं? डिजाइनर बोलते हैं। तो इसके डिजाइनर जो थे वो थे चार्ल्स कुरियन। चार्ल्स कुरियन क्या थे? इसके डिजाइनर थे। इसको बोलते हैं चार्ल्स, चार्ल्स, चार्ल्स कोरिया भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ल्स कोरिया भी इसको बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि नया विधानसभा भवन का जो है वास्तुकार, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? डिजाइनर। डिजाइनर इसको बोलते हैं। तो इसका जो है डिजाइनर कौन है? तो जो है चार्ल्स कुरियन है, चार्ल्स कोरिया, जो कि आपके व्यापम एग्जाम में एमपीपीएससी में कई बार से पूछा गया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विधानसभा जो हमारा भवन है, इसका वास्तुकार चार्ल्स कुरियन है और इसका नाम है इंदिरा गांधी भवन। उद्घाटन 3 अगस्त 1996 में अरेरा हिल्स भोपाल पर है। ठीक है, चलिए, इसके जो है विधानसभा जो हमारा भवन है, इसके जो विधानसभा भवन है, विधानसभा भवन, विधानसभा भवन के सामने आपको ध्यान रखना है, किसके विधानसभा भवन के सामने क्या है? एक सूर्य मतलब प्रवेश द्वार जो है, प्रवेश द्वार पर क्या है? सूर्य कुंड बना हुआ है और जीव वृक्ष नामक एक विशाल पेड़ भी है इसके सामने। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो प्रवेश द्वार पर सूर्य कुंड है, इसको बस आपको ध्यान रखना है। बाकी ये तो अभी तक पूछा नहीं गया है, कि इसको मैं लिखवा देता हूँ। चलिए, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार पर क्या क्या है? तो एक आपका है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड को ध्यान रखिएगा, एक प्रवेश द्वार पर सूर्य कुंड है। और दूसरा जीव वृक्ष नामक क्या है? जीव वृक्ष नामक एक क्या है? पेड़ है। सॉरी। जो हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को जो व्यक्ति बनाया था, उसको जो वास्तुकला के लिए जो वास्तुकला दिया गया था, इसके लिए जो है क्या दिया गया था? तो हमारा जो है आगा खां, आगा खां पुरस्कार दिया गया है। आगा खां पुरस्कार वास्तुकला के लिए, विधानसभा वास्तुकला कला के लिए क्या दिया गया है? आगा खां पुरस्कार दिया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है।
पुराना भवन जो है, पुराना भवन को क्या बोलते हैं? पुराना भवन जो था उसको हम क्या बोलते हैं? मिंटो हॉल बोलते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मिंटो हॉल पुराना विधानसभा भवन का नाम है। ठीक है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इसको भी आपको ध्यान रखना है। नया नाम इसका कुशाभाऊ ठाकरे भवन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कुशाभाऊ कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे क्या कर दिया गया है? नया नाम कर दिया गया है। अभी जो है मिंटो हॉल का क्या कहा जाता है? कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 1956 से जब हमारा विधानसभा भवन बना था, 1956 से 1996 तक जो है मिंटो हॉल रहा है। ठीक है, कितने साल दोस्त? लगभग आपका 40 साल। कितना? 40 साल आपका जो है ये मिंटो हॉल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है नया विधानसभा भवन बना हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी भवन। 1996 में हमारा वे नया विधानसभा बन गया था, जिसको चार्ल्स कोरिया के द्वारा क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था। वास्तुकार था जो चार्ल्स कोरियन या चार्ल्स कोरिया। ठीक है, तो ये इतने सारे चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपके विधानसभा में हमारे विधानसभा अध्यक्ष एवं प्रोटेम स्पीकर क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, ये चीज के बारे में हम जान लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। तो ये स्पीकर कौन होता है? तो विधानसभा अध्यक्ष ही स्पीकर होता है। इसको ध्यान रखना है। तो हमारे जो है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 178 के तहत, अनुच्छेद 178 के तहत जो है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव बहुमत, मतलब कि चुनाव विधानसभा बहुमत द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह विधानसभा बहुमत के द्वारा किया जाता है। जो स्पीकर होते हैं उनकी चुनाव, ठीक है, जो विधानसभा अध्यक्ष, उसको जो स्पीकर होते हैं, इनका जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा बहुमत के द्वारा किया जाता है। तो जो है अनुच्छेद 178 के तहत ये एमपीपीएससी में पूछा गया है। एमपीपीएससी प्री में, किसमें? प्री में। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एमपीपीएससी प्री में ये पूछा गया है, ये जो अनुच्छेद 178 है, ठीक है, इसके बारे में तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए तहत जो अध्यक्ष है, क्या है? अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा बहुमत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये इनका चुनाव होता है। विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्ष है और ये उपाध्यक्ष हैं, इनका चुनाव जो है विधानसभा बहुमत के द्वारा किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये त्याग पत्र किसको देते हैं? चलिए ये भी जान लीजिए। त्याग पत्र, त्याग पत्र किसको देके, जिसको इस्तीफा बोलते हैं, ठीक है। तो त्याग पत्र ये जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है, विधानसभा अध्यक्ष, यह त्याग पत्र किसको देगा? तो ये जो है
उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। ठीक है। और जो उपाध्यक्ष है ये किसको देगा? ये देगा विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है। त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष किसको देता है? विधानसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रथम जो है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे। ठीक है। और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को देख लेते हैं। तो प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष तो ये रहे हैं विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे जी ने क्या थे? जो है उपाध्यक्ष रहे हैं। कुंजीलाल दुबे जो है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। और विष्णु विनायक सरवटे क्या रहे हैं? उपाध्यक्ष रहे हैं। तो इस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। यहीं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। सर्वाधिक लंबे समय तक उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? सर्वाधिक लंबे समय तक उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ देख रहे हैं ना। तो सर्वाधिक लंबे समय तक उपाध्यक्ष जो है श्री मेरूलाल पाटीदार। ये लंबे समय तक क्या रहे हैं? उपाध्यक्ष रहे हैं। प्रथम जो है महिला उपाध्यक्ष कौन रही है? हिना लिखीराम कांवरे रही है। महिला प्रथम उपाध्यक्ष देख लेते हैं। प्रथम महिला उपाध्यक्ष प्रथम महिला उपाध्यक्ष रही है श्री हिना लिखीराम कांवरे। ठीक है। प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन रहा है? प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन रहा है? विश्वनाथ यादव या विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। ठीक है। ध्यान रहेगा। विश्वनाथ यादव राव तामस्कर क्या रहे हैं? प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन रही है? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जल्दी से बताएं। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन रही हैं? तो श्री जमुना देवी। कौन रही हैं? श्री जमुना देवी ये रही हैं। तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं? प्रथम प्रोटेम स्पीकर। तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो है आपका श्री काशी पांडे। श्री काशी पांडे। ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो है मैं आपको बता दूं कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो श्री गिरीश गौतम जी। गिरीश गौतम जी, ये मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में क्या है, विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इतने सारे चीजें मैंने आपको बताया, इसको जो है आप दोबारा से पढ़िएगा। आपको एक एक चीज मैंने बताया है मध्य प्रदेश के बारे में, इनको डिटेल में पढ़िए, यहीं से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पूछने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद जो है अगली क्लास हम अगले जो है कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सब लोग जो है अभी टेलीग्राम में जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिए। इंस्टाग्राम चैनल है, इसमें आपको अपडेट्स के लिए यहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा। क्लास को एक बार सब लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को जाने से पहले। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल में, हमारे नए हैं, वो सभी के सभी जो है सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। जरूरी है सबको सब्सक्राइब करना, ताकि जो है अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा और आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सब लोग जो है एक बार चैनल को, जो नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो है लाइक और शेयर करके ही जाइएगा सब लोग। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।